हाउ आर यू स्टूडेंट्स? ओके ओके, चलिए आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज हम आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। और जो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारा चैनल ऋषि एकेडमी प्लस करके है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो आप बनाएं और अपलोड करें तुरंत ही आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम आइए चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में क्या है? तो साधारण वाक्य जिसे किस तरीके से रूल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। देखिए, सब्जेक्ट विल बी कॉमा शैल बी, वी शैल बी, वर्ब फर्स्ट बी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा और उसके बाद में विल बी कॉमा शैल बी और उसके बाद में वर्ब फर्स्ट और उसमें आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये तो था रूल। आप इसका एग्जांपल देखो, वह खेल खेल रहा होगा, वह खेल खेल रहा होगा। आप इसको किस तरीके से बनाएंगे? बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले देखो हम क्या जानेंगे। पहले हम जानेंगे पहचान। क्या है? ये पहचान है। देखो इसमें पहचान आई है, ये देखो पहचान आई। तो पहचान लिया। किस टेंस का बात है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बात है। पहला पॉइंट आपको नोट करना है। पहचान कर ली। अब पहचान के बाद में हम देखेंगे फार्मूला। ये फार्मूला है आपका। तो सब्जेक्ट और किसके साथ क्या लगेगा ये देख लो, आई और बी के साथ शैल बी, आई बी के साथ शैल बी, और ही सी इट नाउन और यू दे, इन सबके साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। तो देखो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है इसका। शैल बी और विल बी, किसके साथ शैल बी लगेगा? आई बी के साथ शैल बी और ही सी इट नाउन यू दे, इनके साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। यानी कि आई बी को छोड़ करके सभी में विल बी का प्रयोग करते हैं। तो अब आओ देखो, ये क्या है? सब्जेक्ट। वह की मीनिंग तो पता ही है, ही मीन्स वह। तो ही, अब विल बी लगाओ, विल बी। मेन वर्ब क्या है? खेल खेल रहा होगा। अब लग रहा होगा कि एक जैसा ही लिखा है, लेकिन एक खेल है और एक खेलना है। ठीक है? कर्ता के द्वारा किया गया कार्य। क्या कार्य किया गया? खेल, खेलना, खेलने का कार्य किया गया। तो विल बी प्लेइंग, प्ले में आईएनजी जोड़ दो, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मैंने ऑलरेडी बताया है कि जब भी आप कंटिन्यूअस कोई भी सेंटेंस हो कंटिन्यूअस है तो समझ लो उसमें आईएनजी का प्रयोग करना है, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग करना है। अब इसके बाद ये तो हो गया ही विल बी प्लेइंग। अब क्या खेल रहा है? खेल। खेल की मीनिंग क्या होती है? गेम, गेम। इस तरीके से ही विल बी प्लेइंग गेम। तो अब ये
बहुत ही सरल तरीका है, ही विल बी प्लेइंग गेम। नेक्स्ट देखो, मैं पत्र लिख रहा हूँगा। मैं पत्र लिख रहा हूँगा। तो देखो मैंने क्या लिखा, आई वी के साथ शैल बी, आई शैल वी, मैनुअल क्या है, लिखना, राइट, राइट में क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी, राइटिंग। देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो राइट कैसे लिखते हैं, WRITE जोड़ करके आईएनजी जोड़ते हैं, नहीं, गलती करते हैं, ये गलती मत करना। मैंने इस गलती को दूर किया, आपको ये देखना है, राइट में आईएनजी जोड़ देंगे, ध्यान से देखो, आईएनजी जुड़ी है, राइटिंग, अब क्या लिख रहा है, पत्र, राइटिंग है लेटर, ये देखो बन गया सेंटेंस, आई शेल बी राइटिंग अ लेटर। देखो सिंपल सा है, अब तो कोई डाउट नहीं होने चाहिए, किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा आपको, हमें लग रहा है। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं, तो हम उसको फिर पुनः बताएंगे। तो वह खेल खेल रहा होगा, तो ही विल बी प्लेइंग गेम। मैं पत्र लिख रहा हूँगा, आई शेल बी राइटिंग अ लेटर। तो ये दो सेंटेंस मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताए, और भी सेंटेंस आपको हम एक्सरसाइज करवाएंगे, लेकिन ये देख लो, और आप इसी तरीके से रूल को यूज करना है। तो ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस है, और पहचान देख लो, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, गए होंगे, रहा होगा, आदि शब्द आते हैं, समझ लो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और एक बात ध्यान रखो, अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वन बाय वन करके डिटेल से, यानी कि ये सारे सेंटेंस हम आपको पढ़ा देंगे। उसके बाद और भी ग्रामेटिकल चीजें हैं, जैसे पैसिव, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, डिग्रियां, सिंथेसिस, और मेनी टाइप्स ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, तो सब कुछ बताएंगे। तो ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका निगेटिव सेंटेंस लेकर आएंगे। और तो ध्यान रखो, इसको जल्दी से जल्दी आप तैयार कर लो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाओ। थैंक यू, धन्यवाद।